गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे एसबीपी ट्रेनिंग के बारे में, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का तीसरा ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग में आप सब लोग जानेंगे सफल भवन योजना के बारे में, और साथ ही भवन के बारे में जानेंगे, सफल कैसे होते हैं वो जानेंगे, लिस्ट के बारे में जानेंगे, कैसे बनाते हैं वो जानेंगे, और भी बहुत कुछ जानकारी है जो कि आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए आप सभी लोगों के लिए बता दें, ये है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम का ट्रेनिंग, सफल भवन योजना। और इस ट्रेनिंग में जितनी भी जानकारी है वो आप सभी को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है, एसबीपी किसे कहते हैं। एसबीपी का ये ट्रेनिंग है सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम का। तो आखिर सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम एसबीपी किसे कहते हैं। उत्तर है एक निश्चित दायरा है। एसबीपी जो है यह एक निश्चित दायरा है, एक लिमिट है, लिमिट दायरा है, लिमिट बॉर्डर बोल सकते हैं। इस दायरे में रहकर काम करना एसबीपी कहलाता है। जैसे कि बोतल में जितना जगह है उतना ही पानी डाल सकते हैं, उतना ही पानी रख सकता है, कंपनी का नियम एवं शर्तें। जिस प्रकार से बोतल में जितना जितना जगह रहता है उतना ही पानी ले सकता है, ज्यादा डालेंगे तो बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार से कंपनी के भी कुछ नियम और शर्तें होते हैं जहां आप काम कर रहे हैं, तो उसका पालन करना, उसके अंदर में रह करके जो भी रूल्स रूल होते हैं, जितने सारे रूल्स होते हैं कंपनी के जहां पर आप काम कर रहे हैं, उनको पालन करना ही एसबीपी कहलाता है। तो एसबीपी क्या है, एक निश्चित दायरा है, और इस दायरे में रह करके काम करना एसबीपी कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है, एसबीपी का क्या मतलब होता है। एसबीपी का क्या मतलब होता है, एसबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एस का मतलब होता है सक्सेस, बी का मतलब बिल्डिंग, पी का मतलब प्रोग्राम। सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम। एस सक्सेस का मतलब होता है सफल, बिल्डिंग का मतलब भवन, और प्रोग्राम का मतलब होता है योजना। और हम लोग जानेंगे बारीकी तरीके से सफल किसे कहते हैं, भवन किसे कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भवन का किस लिए यूज किया गया है, योजना कैसे बनाएंगे, टीम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में पूरा जानकारी मिलेगी। बाकी अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस सभी के पास वीडियो को शेयर करें। तीसरा क्वेश्चन है, सफल किसे कहते हैं। सफल भवन योजना में सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है सफल का, कि आखिर सफल किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग भवन के बारे में बात करेंगे, फिर योजना के बारे में। तो सफल किसे कहते हैं, उत्तर है जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों का सामना करते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। जैसे गरीब से अमीर बनना, पहले आदमी गरीब था लेकिन अभी के समय में अमीर है तो सफल बन गया। दिक्कत परेशानियां भी आई होगी, मजदूर से डायरेक्ट सेलर बनना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हैं, लेबर कुली का भी काम करते हैं, और बाद में ठेकेदार, सुपरवाइजर, या फिर मालिक भी बन सकते हैं, मैनेजर भी बन सकते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आती है। उसी प्रकार से आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी परेशानी आती होगी, खाने पीने में, रहने में, और भी बहुत कुछ दिक्कतें होगी जो कि आपको सहना पड़ेगा। और सह के आप जब अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को पूरा कर लेंगे तो आप जो है सफल कहलाएंगे। तो यही होता है सफल, कि जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए, सामना करते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, उसे सफल कहते हैं। गरीब से अमीर बनना, या फिर मजदूर से, लेबर से डायरेक्ट सेलर बनना, वहां डायरेक्ट सेलर बन जाएंगे, अच्छा लेवल आ जाएगा, आपका ड्रीम लेवल अचीव हो जाएगा, तो आप अच्छा इनकम भी कर लेंगे, तो आपसे एक सफल डायरेक्ट सेलर कहलाएंगे, आप एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, भवन किसे कहते हैं। तो उत्तर है पृथ्वी के समतल भू धरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एम का प्रयोग हुआ हो। जैसे कि ट्रिपल एम का मतलब होता है मनी, माइंड, मटेरियल, ये तीनों चीजों का प्रयोग हुआ हो, तथा दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करे, उसे भवन कहते हैं। आप लोग को बता दें भवन किसे कहते हैं, कि इस पृथ्वी के समतल भूधरातल पर बना एक ऐसा इमारत जो 4 पिलरों पर खड़ा हो, जिसमें ट्रिपल एम का प्रयोग हुआ हो, मनी, माइंड, मटेरियल का, और जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने जीवन को व्यतीत करे, उसी को भवन कहते हैं। जैसे कि ईंट का घर होता है, कच्चा घर होता है मिट्टी का, तो इसी को भवन कहते हैं। तो भवन को जिस प्रकार से बनाया गया है, जिस प्रकार से भवन को यहाँ पर मैं बताया कि भवन का परिभाषा क्या है, तो भवन का उदाहरण किस लिए लिया गया है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, वो भी आप सभी को बताएंगे। पांचवा क्वेश्चन है, भवन के 4 पिलरों का नाम क्या है। अभी हमने जाना भवन के बारे में, भवन किसे कहते हैं। तो भवन के 4 पिलर भी होते हैं, 4 कॉर्नर भी होते हैं, जहां पर पिलरों का खंभा होता है।
तो भवन के 4 पिलरों का नाम क्या है? पहला जो पिलर है वो है आपका एजुकेशन, जिसे शिक्षा कहते हैं। दूसरा जो पिलर है भवन का वो है रूल एंड रेगुलेशन, जिसे नियम और शर्तें कहते हैं। तीसरा जो पिलर है भवन का लिस्ट है, सूची। और चौथा जो भवन का पिलर है उसका नाम है वर्क, जिसे काम कहते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ये चारों पिलरों का हम लोग यूज करेंगे। जिस प्रकार से भवन को बनाने के लिए 4 पिलर का यूज किया जाता है, पिलरों को बनाया जाता है ताकि हमारा भवन जो है, घर जो है, गिरे नहीं, धसे नहीं। उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको इन 4 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। एजुकेशन पर, जो डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग मीटिंग्स से आपको सभी को मिलेगा, कंपनी की जानकारी से मिलेगा। दूसरा में रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन कहने का मतलब है जो भी कंपनी के नियम और शर्तें हैं उसको भी मानना पड़ेगा। तीसरा में लिस्ट बनाना पड़ेगा और चौथा में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है सक्सेस हो सकता है, आप सफल हो सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बताते हैं बारीकी तरीके से एजुकेशन किसे कहते हैं, शिक्षा किसे कहते हैं, और नियम और शर्तें, सूची के बारे में, वर्क के बारे में आप सभी को जानकर देते हैं। जिस प्रकार से भवन को बनाने के लिए आप सभी लोगों को 4 पिलर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी कामयाब होने के लिए आपको 4 चीजों पर फोकस करना पड़ेगा: एजुकेशन, रूल एंड रेगुलेशन, लिस्ट और वर्क। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा किसे कहते हैं, एजुकेशन किसे कहते हैं। उत्तर है ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है जो हमारी आंतरिक गुणों को आदान प्रदान करने का काम करती है, जैसे कि इज्जत से बात करना, सम्मान देना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि शिक्षा नहीं लिए रहते हैं और वो गाली गलौज से भी बात करते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, शिक्षा भी 2 प्रकार का होता है, वो आगे चल के आप सभी को बताएंगे। बाकी ये शिक्षा का परिभाषा है, एजुकेशन का परिभाषा है कि आखिर एजुकेशन किसे कहते हैं। आप पढ़ाई किए होंगे या फिर कोई भी पढ़ाई किया होगा जो इस वीडियो को देख रहा है, जरूर से कमेंट करेंगे कि आपको शिक्षा की जानकारी मिली या नहीं थी, मिली थी या नहीं मिली थी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स है, कॉलेज है जहाँ पर शिक्षा की जानकारी तो मिलती है लेकिन शिक्षा का परिभाषा नहीं बताते हैं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में शिक्षा का परिभाषा भी मालूम हो जाता है। शिक्षा का परिभाषा ये है कि ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रणाली है, ज्ञान प्राप्त करने के एक माध्यम है शिक्षा, जो हर किसी के अंदर के गुणों को लेने के लिए और देने के लिए भी काम आती है, लेने देने का काम करती है। शिक्षा 2 प्रकार का होता है। पहला जो शिक्षा है वो है आपका औपचारिक शिक्षा, दूसरा जो है अनौपचारिक शिक्षा। पहला आपका जो शिक्षा था वो औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है जो शिक्षा स्कूल कॉलेज द्वारा प्राप्त होती है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। ऐसे शिक्षा जो कि हमें स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है, उससे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि आप, आपका, या फिर बोल सकते हैं इज्जत से बात करना, अच्छे व्यवहार से बात करना, ये हो जाता है औपचारिक शिक्षा। दूसरा जो शिक्षा है वो आपका है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? उत्तर है जो शिक्षा गांव समाज द्वारा प्राप्त होता है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि हम गांव समाज में भी रह करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। तो क्या सीखते हैं? गाली गलौज सीखते हैं, मजाक उड़ाना सिखाते हैं, सीखते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा। तो आप जिस कंपनी में, आप जिस जगह में काम करने के लिए गए हैं वहां पर आपको औपचारिक शिक्षा दी जाएगी, 11 ट्रेनिंग क्लास दी जाएगी। वैसे आप सभी को बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर आप सभी को डायरेक्ट सेलिंग की सभी क्लास की जानकारी मिलेगी, 11 ट्रेनिंग क्लास। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर से चेक करें। तो आप जो है औपचारिक शिक्षा के आधार पर काम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जहां पर आप काम करने के लिए गए हैं। दूसरा जो आपका भवन का पिलर है वो है आपका नियम और शर्तें। नियम और शर्तें किसे कहते हैं? उत्तर है कंपनी द्वारा चलाए गए दिशा निर्देश को नियम और शर्तें कहते हैं। जैसे कि काम क्या है, कैसे करना है इत्यादि, इसके बारे में। जैसे कि काम क्या है, नहीं करना है, किस प्रकार से करना है, तो ये कंपनी द्वारा चलाया गया एक रूल होता है, एक शर्त होता है, और उसको करना ही आपका नियम और शर्तें कहलाती है। डायरेक्ट सेलिंग में कितने तरह के नियम और शर्तें हैं? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में कितने प्रकार के नियम है जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग में टोटल 4 प्रकार के रूल्स होते हैं, 4 प्रकार के नियम शर्तें होते हैं। जैसे कि रूम का नियम, रोड का नियम, सेंटर का नियम, ऑफिस का नियम। ये 4 ही रूल्स है, यही 4 ही नियम है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तो रूम का नियम क्या है? रूम के नियम में आपको बता दें, पहला है सुबह जल्दी उठना। रूम में अगर आप रहते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। दूसरा में सभी से हाथ मिलाना चाहिए, जो भी आपको
सबसे पहले मिले उससे हाथ मिलाए या फिर जो भी मिले उन सभी से हाथ मिलाए। तीसरा में गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, सभी को गुड मॉर्निंग बोले। चौथा में सीनियर का सम्मान करना चाहिए, जो भी आपके सीनियर्स हैं उसका सम्मान करना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। पांचवा में मोबाइल का यूज और शोर शराबा कम करना चाहिए, मोबाइल का यूज कम करें, शोर शराबा कम करें। छठा में तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, खैनी गुटखा इन सभी का यूज नहीं करना चाहिए रूम में। सातवां, ट्रेनिंग का रिवाइजिंग करना चाहिए, जो भी ट्रेनिंग लेकर आते हैं ट्रेनिंग सेंटर से उसका भी रिवाइजिंग करना चाहिए। दूसरा जो आपका नियम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो है आपका रोड का नियम, और रोड का नियम में आपको जो है पहला में हमेशा अपने बाईं ओर चलना चाहिए, रोड की हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। दूसरा में मोबाइल या हेडफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा में दूसरों को ताक झाक नहीं करना चाहिए। चौथा में सीनियर से बहसबाजी नहीं करना चाहिए। पांचवा में सड़क पार करते समय अपने चारों तरफ देख लेना चाहिए, जो भी आप रोड को पार करें सड़क को पार करें अपने चारों ओर देख लें ताकि किसी प्रकार का कोई धक्का या फिर नुकसान ना हो सके। तीसरा जो नियम है वो है आपका सेंटर का नियम, और सेंटर का नियम में क्या करना है, पहला में समय से 15 मिनट पहले जाना चाहिए सेंटर, जब भी जाए आप ट्रेनिंग मीटिंग या फिर किसी प्रकार का कोई जानकारी लेने के लिए 15 मिनट पहले जाएं। दूसरा में अपना परिचय देना चाहिए, हर रोज अपना परिचय देना चाहिए। तीसरा में सीनियर से हाथ मिलाना चाहिए। चौथा में ताक झाक नहीं करना चाहिए। पांचवा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सेंटर में। छठा तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और चौथा जो नियम है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में वो है आपका ऑफिस का नियम। पहला पॉइंट है आधा घंटा पहले जाना चाहिए, जब भी आप ऑफिस जाए आधा घंटा पहले जाएं। दूसरा में सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना चाहिए। तीसरा में अपना और अपने गेस्ट का फोन बंद करके जाना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए। चौथा में तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए जब भी आप ज्वाइनिंग के लिए जाए। पांचवा में बीईसी हॉल में बैठाना चाहिए, जहाँ बिजनेस प्रेजेंटेशन चलती है, बिजनेस की जानकारी मिलती है, उस हॉल में बैठाना चाहिए। तो ये आपको टोटल 4 नियम है जो कि फॉलो करना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। तीसरा आता है भवन के पिलर, वो आता है आपका सूची, जिसे लिस्ट कहते हैं। तो सूची किसे कहते हैं, उत्तर है किसी कोरे कागज पर किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से सजा धजा कर लिखना लिस्ट कहलाता है या सूची कहलाता है। जैसे कि कोई सादा कागज है, सफेद कागज है, व्हाइट पेपर है, उसमें हम किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, वस्तु का नाम लिख सकते हैं। नाम तो लिखेंगे लेकिन क्रमबद्ध तरीके से, सीरियल बाय सीरियल, नंबर बाय नंबर लिखेंगे, सजा धजा कर लिखेंगे, तो वही हमारा लिस्ट कहलाता है। जैसे कि राशन का लिस्ट, लोगों का लिस्ट। आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए गए हैं, तो वहां पर आपको भी लिस्ट बनाने के लिए बोला जाएगा। वैसे आपने लिस्ट बनाया नहीं, वो कमेंट करेंगे। तो कितने लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए, 100 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए ताकि आप जल्दी सक्सेस हो सके। 100 से अधिक भी बना सकते हैं। लिस्ट कितने प्रकार का होता है, तो लिस्ट जो है 2 प्रकार का होता है। पहला में साधारण लिस्ट होता है, दूसरा में महत्वपूर्ण लिस्ट होता है। साधारण लिस्ट किसे कहते हैं, तो साधारण लिस्ट किसे कहते हैं, उत्तर है जो लिस्ट हम आज बनाए और आज ही खत्म हो जाए उसे साधारण लिस्ट कहते हैं। जैसे कि ऐसा लिस्ट जो कि हम खाने पीने के लिए बनाते हैं कि ये सामान हमको लाना है और आज हम खत्म कर देते हैं, तो ये हमारा साधारण लिस्ट कहलाता है। जैसे खाने का सामान हो गया और सामान का लिस्ट हो गया, ऐसे भी। दूसरा में आपका जो लिस्ट आता है वो आपका आता है महत्वपूर्ण लिस्ट। महत्वपूर्ण लिस्ट किसे कहते हैं, उत्तर है जो लिस्ट हम आज बनाए और भविष्य तक काम आए उसे महत्वपूर्ण लिस्ट कहते हैं, इंपॉर्टेंट लिस्ट कहते हैं। जैसे कि हम जो भी लोगों का लिस्ट बना रहे हैं, 100 लोगों का लिस्ट बनाए, चाहे 50 लोगों का, चाहे 150 200 लोगों का, जो लिस्ट हम अभी बना रहे हैं वो लिस्ट जो है हमारा भविष्य तक काम देगा, फ्यूचर टाइम में भी काम आएगा। क्योंकि आज हम लोग 5 व्यक्ति से बात किए, अगले दिन हम लोग 10 से करेंगे, 15 से करेंगे, तो हमारा जो लिस्ट है आगे भी काम आएगा। तो ऐसे लिस्ट को हम लोग बोलते हैं महत्वपूर्ण लिस्ट। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी आपको महत्वपूर्ण लिस्ट बनाना होगा, जो कि 4 कैटेगरी के माध्यम से 4 भागों में तोड़ करके बनाना पड़ेगा। लिस्ट को कितने भागों में तोड़ा गया है, थोड़ा है यहाँ पर लेकिन तोड़ा गया है। लिस्ट को 4 भागों में तोड़ा गया है। पहला में जो है वो है आपका हॉट मार्केट, जो व्यक्ति आपके ऊपर 100% विश्वास करता है उन लोगों का भी लिस्ट बना सकते हैं। दूसरा में वार्म मार्केट, जो आपके ऊपर 50% विश्वास करता है। तीसरा में कोल्ड मार्केट, जो आपके ऊपर 25% विश्वास करता है। चौथा में फ्रेश मार्केट, जो कि आपके ऊपर 0% विश्वास करता है, और हो सके वही व्यक्ति आपके ऊपर 100% भी विश्वास करेगा। तो आपको इन्हीं 4 मार्केट में से 3 मार्केट से आपको लिस्ट बनाना है, हॉट मार्केट से, वार्म मार्केट से और कोल्ड मार्केट से। तो लिस्ट को कितने भागों में बांटा गया है, रिलेशनशिप लिस्ट में और फ्रेंडशिप लिस्ट में। आप लिस्ट जो बनाएंगे 3 मार्केट से बनाएंगे, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट और कोल्ड मार्केट, 100%, 50% और 25% वाले व्यक्ति से।
रिलेशनशिप से बनाएंगे, रिश्तेदारों से बनाएंगे, दोस्ती यारी से बनाएंगे। चौथा जो आपका भवन के पिलर है वो है आपका कार्य, जिसे वर्क कहते हैं, काम कहते हैं। तो कार्य किसे कहते हैं? उत्तर है किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसे बोलते हैं कार्य, उसे कार्य कहते हैं। जैसे कि कुर्सी को उठाकर दूसरी जगह रखना, काम करना इत्यादि। तो आपको भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे, जब ऐसे बहुत सारे वर्क मिलेंगे जो कि आपको करना पड़ेगा। जैसे कि डोलाइन को बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, ट्रेनिंग दिलवाना, मीटिंग दिलाना, ज्वाइनिंग कराना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, तो ये आपका वर्क आ जाता है। तो कार्य समझ गए, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखने में जो हमारी शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा खत्म होती है उसी को बोलते हैं कार्य। और कार्य कितने तरह के होते हैं? तो कार्य जो होता है, काम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, दो तरह का होता है। पहला में प्रोफेशनल कार्य, दूसरा में नॉन प्रोफेशनल कार्य। तो चलिए हम सभी लोग जानेंगे प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं और नॉन प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं। तो पहला में आपका आता है प्रोफेशनल कार्य किसे कहते हैं। उत्तर है जिस किसी खेल या कार्य को जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू होती है तथा 5 प्रकार का प्रॉफिट होता है, जैसे कि नाम, सम्मान, इज्जत, दौलत, शोहरत, उसे प्रोफेशनल कार्य कहते हैं। और जिस डायरेक्शनिंग में आप काम करने के लिए गए हैं वहां भी आपको प्रोफेशनल काम करना है, किसी प्रकार का कोई हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, टाई, जूते, कोट ये सभी पहन करके काम करना है। तो आप एक प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं। नॉन प्रोफेशनल वर्क क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल काम का क्या होता है? जिस किसी खेल या कार्य में नियम और शर्तें लागू नहीं होती है, 5 प्रकार का प्रॉफिट नहीं होता है, उसे नॉन प्रोफेशनल कार्य करते हैं, जैसे कि गिल्ली डंडा, कंचे खेलना इत्यादि। छठा क्वेश्चन है योजना किसे कहते हैं। उत्तर है दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बातचीत करे और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले, जिस पर सबकी सहमति हो और सब मिलजुल कर काम करे, उसे योजना कहते हैं। जैसे कि प्रमोशन दिलाना, टीम को जिताना इत्यादि। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि योजना बनाकर काम करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा फुटबॉल टीम, क्रिकेट टीम, अभी के समय में फुटबॉल का ही दौर है।